हेलो डियर फ्रेंड्स, आज सबसे पहले मेरा नमस्ते आप सब लोगों को। आई होप यू आर डूइंग वेल। हम भी अच्छे हैं, लेकिन मेरे वॉइस में कुछ उस दिन प्रॉब्लम होने की वजह से मैं बात कर नहीं पाई आज, इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा। मेन रीज़न ये है कि आज मैं सिटी से थोड़ा सा बाहर गई थी, वहीं पे हमने ड्राइव किया अपने हस्बैंड के साथ। तो मुझे कुछ इन्फॉर्मेशंस शेयर करने थे उस दिन। हमने सोचा कि ड्राइव करते करते शेयर कर दूं, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हुआ क्योंकि मेरे वॉइस अभी भी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। तो एक्चुअली आई गॉट बैड कोल्ड, दैट्स वाई। तो इन्फॉर्मेशंस ये है कि 4 व्हीलर मतलब गाड़ी जो है, जो ऑयल्स मतलब डीजल या पेट्रोल से चलने वाली जो है, तो उस गाड़ी में स्टार्ट क्यों नहीं हो रहे हैं। बहुत सारा रीज़न होता है, पर्टिकुलर एक रीज़न नहीं होता है जिसके लिए गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। तो जैसे लोग सोचते हैं कि गाड़ी में अगर ब्रेक ऑयल ना हो, ऐसे कोई बात नहीं। ऑयल अगर मानिए इससे फ्यूल थोड़ा सा भी होता है, लेकिन वो स्टार्ट ले सकती है। भले ही वो रन ना करे, लेकिन स्टार्ट हो सकती है। मेन रीज़न हमने अपने कार से जो एक्सपीरियंस किया हुआ था वो है बैटरी ओल्ड मतलब पुराने हो गई थी, ओल्ड बैटरी। तो ओल्ड बैटरी में तो वो स्टार्ट नहीं होते हैं, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो जाता है। और कभी कभी इंजन में भी ख़राबी होने की वजह से स्टार्ट नहीं लेती हैं। और जो विंटर सीज़न है ना, ठंड में जो कोल्ड जहाँ पे हिल स्टेशन होता है, वहाँ पे भी ठंड की वजह से आप स्टार्ट होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। नॉर्मली इससे ज़्यादा कुछ खास रीज़न होता नहीं है। सेकंड इन्फॉर्मेशन ये है कि गाड़ी का इंजन ज़्यादा गर्म हीट क्यों हो जाते हैं। उसके लिए एक पर्टिकुलर 2-3 रीज़न है जिसके लिए इंजन ज़्यादा हीट हो जाते हैं। जैसे मानिए जो टायर है, टायर का अलाइनमेंट अगर सही तरह से ना हो, वो एक रीज़न हो सकता है। सेकेंडली, अगर आपको एयर सही तरह से मतलब बैलेंस जो रेशियो होता है उससे अगर नहीं भरा गया हो तो उसमें भी हो सकती है। या आप उसके जो कैपेसिटी है उससे भी ज़्यादा अगर आप मतलब वेट कैरी करते हो तो उसके वजह से भी आपको कभी कभी इंजन ज़्यादा गर्म हो जाती है। अगर इंजन ज़्यादा गर्म हो जाता है तो उसमें क्या यूज़ होनी चाहिए। कोई मिनरल वाटर कहते हैं, कोई डिस्टिल वाटर कहते हैं, लेकिन वास्तव में ये देखा गया है कि उसमें अगर नदी की पानी मतलब उस तरह का कोई पानी दिया जाता है तो वो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंट काम भी करता है और वो सही भी होता है। नेक्स्ट पॉइंट ये है, अगर सडनली आपको टायर बस्ट हो जाता है किसी भी रीज़न, तो इंस्टेंट हम लोगों को कौन सा स्टेप लेनी चाहिए। सबसे पहले एक्सेलेरेटर जो है, रेसिंग पैडल से अपना पाँव रिमूव कर दीजिए अपने पैरों को, और स्टीयरिंग तब तक संभालते रहें जब तक आपका ये गाड़ी स्टॉप ना हो जाए। ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ क्वेश्चन इज़ कि गियर स्लिप क्यों करते हैं। कभी कभी गियर स्लिप कर जाता है, सही तरह से गियर बैठता नहीं है। तो इसके पीछे कुछ रीज़न्स है। जैसे मानिए गियर में जो टीथ होता है उसे दांत भी कहा जाता है। टीथ जो होता है वो मतलब डीके ऑफ टीथ लाइक ह्यूमन बीइंग, वो टीथ का ग्रिप थोड़ा सा मतलब ख़राब हो जाता है, ढीला पकड़ जाता है। तो उसके लिए क्या होता है कि क्लच सही तरह से मतलब लगती नहीं है। और अगर गियर सही तरह से नहीं होता है तो इंजन बॉक्स से उसका मतलब जो जोड़ना और तोड़ना का जो मतलब काम होता है वो भी सही तरह से हो नहीं पाता है। तो इन सब रीज़न के लिए भी कभी कभी गियर स्लिप कर सकता है, पॉसिबिलिटी है। एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो हम लोग करते हैं, मेरे हस्बैंड करते हैं, वो है जब हम लोग घर में अपना कार पार्क करते हैं पार्किंग के लिए 2 दिन 3 दिन ऐसा कुछ होता है, तो उसे न्यूट्रल करके मेरे हस्बैंड पार्क नहीं करते, हम भी पार्किंग नहीं करते हैं। तो हम लोग करते हैं क्या, उसे एक नंबर गियर पे छोड़ देते हैं, हैंड ब्रेक नहीं लगाते हैं। उससे क्या होता है, क्लच जो है, क्लच उसे मतलब खड़े रहने के लिए हेल्प करता है। तो उससे जो हैंड ब्रेक है वो ख़राब नहीं होता है। लेकिन अगर हैंड ब्रेक का ज़्यादा यूज़ कर देते हैं 2-3 दिन के लिए उस तरह से हैंड ब्रेक लगा के, तो उसे ख़राब होने का उसका जो मतलब जो एडवांटेजेस है वो नहीं मिलता है, वो ख़राब हो जाता है बहुत जल्दी। लेकिन एक कॉशन और है, जब हम लोग कार को रिस्टार्ट करेंगे, फिर से वापस चलाएंगे, तो उससे पहले हम लोग गियर को न्यूट्रल में वापस लाएंगे।
वापस न्यूट्रल में ला के उसके बाद हम उसे स्टार्ट करेंगे। मतलब अगर न्यूट्रल में हम वापस नहीं लाते हैं और स्टार्ट कर दिया तो गाड़ी आगे बढ़ जाएगी और झटके भी लग जाएंगे। तो यहाँ पे कॉशन भी यूज़ मतलब करनी चाहिए। तो जो लोग लगाते हैं इस तरह से मतलब ब्रेक वगैरह और जो हैंड ब्रेक वगैरह जो यूज़ करते हैं उसे मालूम पड़ जाता है, उसे आदत बन जाती है, जैसे हम लोगों को आदत बन गई है। तो डियर फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्योंकि आज मैं थोड़ा सा सिटी से बाहर चली गई थी, तो काफ़ी दिनों के बाद मैं वहीं से शायद ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर देती, लेकिन वॉइस का कुछ प्रॉब्लम था, मैं सही तरह से बात नहीं कर पा रही थी। चुप हो गए थे मेरे साउंड। तो आज हमने इसे वॉइस ओवर कर दिया। आज हमने काफ़ी देर तक ड्राइव किया हुआ था, बहुत सारा सिटी से बाहर, बहुत सारा लोकेशंस में गई ड्राइव करते हुए हस्बैंड के साथ। तो थैंक यू, आप बने रहिए मेरे साथ, अच्छा लगता है। ओके, चलिए टाटा, नमस्ते, आप भी खुश रहें।